आप जिस तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आपको तो कभी नहीं रोका मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए या विपक्ष का पक्ष रखने के लिए। अब तो आप राहुल गांधी का भी पक्ष रखते हैं और वो भी बड़े अच्छे ढंग से, शायद उनकी पार्टी से बेहतर ही रखते हैं, उनकी पार्टी से बेहतर, हाँ, उनका भी पक्ष रख रहे हैं। अब ये सवाल अब्दुल्ला ने भी नहीं सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे मेरा बचाव करेगी, क्योंकि सीपीआई को तो मैं जानता हूं, उनको एक वोट चाहिए नहीं देश से। सीपीआई ने यही करते हुए पूरे देश से अपना सत्यानाश कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अभी जनाधार वाली पार्टी है, ये सब भाषा बोल करके क्यों सीपीआई बनना चाह रही है? मुझे ये, अगर ये भाषा ये बोलेंगे कि सेना में फारूक अब्दुल्ला खराब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने मंत्री क्यों बनाया अपने मंत्रिमंडल में? अवधेश जी इस बात का जवाब दें। अटल बिहारी, अगर फारूक अब्दुल्ला खराब हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें मंत्री क्यों बना रहे थे? सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी ने उनको नजरबंद किया, पूरे परिवार को। दोनों बताइए ना, आप आधी चीज बता रहे हैं। और नेहरू जी कांग्रेस ने भी किया नजरबंद, कांग्रेस ने भी जेल भेजा, नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भी भेजा, फारूक अब्दुल्ला को भेजा, नेहरू जी ने सरकारें भी गिराई, 18 वर्ष सरकारें भी बर्खास्त की, 18 वर्ष तक जो जिस समय देश हित में ठीक समझा गया किया गया। सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को, इस प्रकार से सर्टिफिकेट देना भविष्य में महंगा पड़ जाता है। मैं उन्हें एक अच्छा इंसान मानता हूं, मैं अच्छा नागरिक मानता हूं, नहीं, लेकिन ये बयान जो उस व्यक्ति ने दिया है, मैं हमेशा कहूंगा आपके कहने से मैं अपने बयान नहीं बदलूंगा कि आज से आप मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप डिक्टेट करेंगे कि मुझे ये बोलना या नहीं बोलना। तिरंगा झंडे का आज वहां जुलूस निकल रहा है। फारूक अब्दुल्ला के रहते हुए लाल किले, लाल चौक पर एक झंडा फहराना मुश्किल था। जो आदमी कश्मीर को भारत का अंग बनाने में शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला परिवार का बहुत बड़ा रोल है। तो देश में अभी तक ये आप मत भूलिए, की गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल है। दिशा में चली जाए। आपके राजा हरि सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, नहीं, यही तो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो भारत के पक्ष में आंदोलन चला रहे थे, ये मत भूलिए आप। कश्मीर का इतिहास मत भूलिए। खलनायक बना दिया गया, बेचारे को निकाल के अपने मुंबई में भेज दिया यहां से, और स्थिति दूसरी थी। तो काहे नेहरू जी 18 साल तक जेल में डाल दिए शेख अब्दुल्ला को, और फारूक अब्दुल्ला छोड़ के लंदन भाग गए थे। आप तो उस समय के हैं, 85-86 में फारूक अब्दुल्ला जो लंदन भागे, नरसिंहा राव के समय वो लौट के आए हैं। इतने दिन तक कश्मीर को जो आदमी छोड़ दिया, कश्मीर की जनता को जो छोड़ के उस संकट के समय में लंदन में जाके बस गया हो, उसको आप देशभक्त कहते हैं, तो फिर तो देशद्रोही, देश विरोधी और कायर की और भाटी जी ने एक सवाल पूछा, और मैं एक चीज इस पर अपने दर्शकों से जरा बात करना चाह रही हूं, क्योंकि जो बात अभी भाटी जी ने कही कि आप एक टूल किट कह रही हैं, टूल किट का नाम ले रही हैं और उसमें विपक्ष के नेताओं को जोड़ रही हैं। सर, मैं विपक्ष के नेताओं को नहीं जोड़ रही हूं। मैंने आपके नेता अखिलेश यादव का तो नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने चुनिंदा कुछ ऐसे बयान लिए हैं जो डेंजरस हैं, और इसीलिए उन बयानों पर सवाल पूछ रही हूं। क्या मेरा काम सवाल पूछना नहीं है? इसीलिए क्योंकि जब बांग्लादेश होता है तो उसके बाद यहां नेता बोलते हैं यहां भी होगा बांग्लादेश। क्या ये सही बयान है? क्या ये अराजकता फैलाने वाले बयान नहीं है कि आपके घर में भी घुस जाएंगे लोग, पीएम आवास में भी घुस जाएंगे? उसके बाद इस तरह के बयान देना कि शेयर बाजार में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक जोखिम मोल ले रहे हैं, ये आप देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने वाला बयान दे रहे हैं। क्यों ना इस पर मैं सवाल पूछूं? और फिर फारूक अब्दुल्ला जो सेना पर ही सवाल उठाते हैं और कह रहे हैं आतंकियों से मिली हुई, उन्होंने ये किसी का नाम नहीं लिया। जो आप कह रहे हैं 1-2 लोग ऐसे होते हैं सेना में, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा सेना मिलकर कर रही है ये। दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। इस पर मैं सवाल उठाऊंगी भाटी जी। सिद्धार्थ जी जरा बताइए, फारूक अब्दुल्ला के ऊपर एक पूरी वहां डिबेट छिड़ गई कि भाई उन्हें सर्टिफिकेट दे दें या ना दे। बात फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। देखिए सुचरिता जी, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहता था, पर जिस प्रकार से आपका पैनल यहाँ बहस कर रहा है, मैं मानता हूँ उनकी बातों का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा उससे दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो हुर्रियत के साथ हाथ मिला करके कश्मीर को आग में झुलसाने के लिए छोड़ देते हो, वो आज ऐसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दें कि देश की सेना घुसपैठियों के साथ मिली हुई है। मैं मानता हूँ ये जवाब योग्य भी नहीं है, पर यहाँ क्रेडेंशियल्स बताए जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कौन देशभक्त है और कौन नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि उनका भी मकसद कैसा था, और बता रहे हैं भाटी जी जैसे लोग, वरिष्ठ लोग। मैं मानता हूं इससे ज्यादा पीड़ा या इससे ज्यादा किसी विषय का राजनीतिक मजबूरी हो ही नहीं सकती। और क्या समझाएंगे आप? किसको बताना चाह रहे हैं आप? उनके मन में ऐसा मकसद नहीं था। अरे वो कह रहे हैं कि देश की सेना घुसपैठियों के साथ मिली हुई है, ये बात सुन ले हम, और फिर आप सुनाएंगे हमको कि उनके क्रेडेंशियल्स है कि वो देशभक्त हैं।
अरे मेरे को नहीं चाहिए सर्टिफिकेट आपसे, ना देश के किसी युवा को चाहिए, ना किसी नौजवान को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग देश की संस्थाओं पर और देश की सेना पर भी अगर बिना सोचे कोई बयान दे सकते हैं तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं पूछता हूं सुचरिता जी, अभी भाटी जी को इस बात का भी दुख होगा कि मैं भी थोड़ा उत्तेजित हो गया हूं, आपके बहस का विषय भी ये है। अरे नहीं बोलेंगे फारूक अब्दुल्ला तो नहीं होगी बहस, नहीं बोलेंगे फारूक अब्दुल्ला तो नहीं होऊंगा मैं नाराज। फारूक अब्दुल्ला बोले पर उस पर सवाल मत करिए, राहुल गांधी बोले सवाल मत करिए, कोई भी बोले, वहां से लेकर के सलमान खुर्शीद तक बोले, यहां पर कोई बोल दे कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाओ, पर सवाल मत करो। सवाल आप करेंगे तो आप टूल किट हो सकते हैं, आप कुछ और हो सकते हैं। अरे विपक्ष तो बेचारा है, आप हमसे सारे प्रश्न पूछते हैं, ये बेचारा विपक्ष है। देश की सेना आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, ये बेचारा विपक्ष है। देश में बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी, ये बेचारा विपक्ष है। नहीं है आप बेचारे, आप खतरनाक है और आप इस देश में खतरनाक बातें करके अपने बेचारेपन के पीछे छुपना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है इसलिए फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड मत करिए। इस वक्त जो हमारे पड़ोस में स्थितियां हैं भाटी जी, छोड़ देना चाहिए। जो स्थितियां हैं वरुण जी, चाहे एक तरफ बांग्लादेश कोलैप्स कर रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल है हम सब जानते हैं, श्रीलंका में क्या हुआ हमने देखा है, उन सब के बीच हम एक ब्राइट स्पॉट हैं। उस ब्राइट स्पॉट को डल स्पॉट कौन बनाना चाह रहा है वरुण जी, जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था हम तीसरे पे ले जाना चाह रहे हैं 5वीं से, और वहां पर आपके नेता बोले जा रहे हैं इसे तो नीचे ले आओ, इसे खींच के पीछे कर दो। सुचरिता जी, तीसरी अर्थव्यवस्था का क्या करोगे जब आम आदमी को रोटी खाने को नहीं होगी? 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हैं, फिर 100 करोड़ को दे देना, 150 हो जाएंगे तो 130 को फ्री कर देना और कह देना अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था किसकी बड़ी है? ये तो विचार करवाइए, डिस्कशन कराइए। और डॉलर का पिछलक्कू क्यों बना रखा है रुपया को, ये पूछिए इनसे, बीजेपी वालों से। ये कह रहे हैं यूपीए के टाइम ये था भाई, डॉलर का क्या भाव हो गया और पिछलक्कू क्यों, पूंछड़ी क्यों बनाया रुपये को आपने डॉलर ने? उस पर भी आप पढ़ के आइए, डिस्कशन करिए इस पर। तो ये बातें तो करना नहीं चाहते। आपके टाइम ये था, हमारे टाइम ये। अरे भाई जब भी तो आपको चुना था, और अब हर सवाल राहुल जी का बयान जो है, जवाब देना है आपको, सवाल करेगा विपक्ष, जनता सवाल करेगी इनसे। डिफेंड करने लायक नहीं है। सेबी पर अगर आपके आपत्तियां हैं, आरोप हैं, मुझे लगता है कि गंभीर है। अगर विपक्ष देश का उठा रहा है सिद्धार्थ जी, तो उस पर गौर करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के सवालों को आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ देश को धक्का देने वाले बयान भी इस देश में नहीं चलेंगे। आप अपनी राजनीति चमकाने के चलते देश को धकेलना चाहते हैं पीछे, वो नहीं होगा इस देश में। और शायद उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का शेयर बाजार में निवेश करने वाला इन्वेस्टर है, जिसने बता दिया कि इस तरह के बयान, उनके पीछे की कहानी वो समझ रहा है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।